श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ सप्तमोध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। हिंदी अनुवाद के साथ में। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस तदभिप्रेतं ततः किम करोद् विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां शत्रवर्धनः। तस्मिन् सो आश्रमे व्यासो वज्रे षण्डमण्डिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिपदद्म मनः स्वयं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नरथं तत्कृतं चाविपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगस्मदोक्षये लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वतः संहिताम्। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोह भयापहा। स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोप्येक्षको मुनिः कस्य वा बृहतिमेतामात्मा रामः समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकिं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणः अद्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षितो राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वीरकोदरा विदगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपदां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माया शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। तदा शुचास्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियं बल्गुविचित्रजल्पैः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः। अन्वाद्रवर्धन शीत उग्र धन्वा कपि ध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्षदुराद कुमार होद्विग्नमना रथेन पराधर्वत् प्राण परिप्सुरुर्व्याम यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः। यदा शरणमात्मानमैक्षत शान्तवाजिनम् आश्रम ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजाननुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते। ततः प्राद्वशकृतं तेजः प्रचण्ड सर्वतोदिशम् प्राणपदमभिप्रेक्ष्य विष्णुरुवाच। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानामपवर्गोऽसि संश्रिते। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायाम् अभ्युदशति शक्त्या कैवल्ये स्थितात्मने। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदस्य स्वेन वीर्येण श्रियो धर्मादिलक्षणम्। तथामचावतारस्ते भुवो भारधीर्षया
स्वनं चानने भावानां मनुध्यानाय च सकृत् किमिदं श्वेतकृतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेत्यदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासु वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्तेज उन्नतमस्त्राज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पशं परिक्रम ब्राह्माय सन्दरे संगत्यान्योन्यमुभयोस तेजसि सरसंवृते आवृतरोदशिखं च बवृधातेर्कवः निबत दृष्ट्वा सत्रतेजस्तु तयोस त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दहमानः प्रजः सर्वा समर्थक ममनसद प्रजोपप्लवमालस लोकव्यतिकर्मचदं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोदयं तत आसाद तरसा दारुणं गौतमीसुदं भवन्धामसताम्राक्ष पशुमरसनया यथा शिविराय निशान्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहारर्जुनं प्रकुपितं भगवान् अम्बुजे क्षणा मैनं पार्थरहसे त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जयि यो सावनागस सुप्ता नवधिन्निशि बालकान् मतं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं श्रियं जडं प्रमत्तं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवेद स्वप्राणान् यः परप्राणे प्रपुरुषनात्य गृह्णः खलः तद्वधस तस्य हि श्रेयो यदोषाद्यात्यदः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाले शृण्वतो मम आहरिषे शिरसो तस्य यस्य मान्येनि पुत्रः तदसोबध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुः भर्तुस्तविप्रियं वीर कीर्तमान् कुलपानसन एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नेच्छध्वं गुरुसूतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वोऽसि वीरं गोविन्दप्रियसारथि न वेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्य आत्मजानहतान् यथा हितं पशुमद्मासबन्धमुखं कर्मजुगोप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसूतं वामस्वभावकृपया ननाम च उवाच चासहन्त्यश्च बन्धनानयनं सति मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात् मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्विरसुकृपी तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वेदिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं बन्धमभीक्ष्णस मारुदिदास्य जननी गौतमीपति देवता यथा मृतवत् सारता रोदिम्य श्रुमुखी मोह त्यहि कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्ये रजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहन्त्यासु सानुबन्धं सुचारपितम् सूत उवाच तन्नं न्यायं सकरुणं निर्वलीकं समं महत् राजधर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्द दोषो द्विजः नकुलसहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमश तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनः चार्थे योहन सोप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमः हसन्निव
श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य आततायि वदार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यतत् सात्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। सूत उवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्दार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं भीमं च रत्नाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रवणातानं स्थानं निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवाः स्वकृष्णया स्वनामृतानं यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणाधिकम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्या प्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वह व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर वीर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाला माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपने ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई।
उसकी आंखों में आंसू छल छल आए। वह रोने लगे। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणा धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें साथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यदि भी उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। आपकी शक्ति अनंत है। आपकी भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र आप ही हैं। आप प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही आप अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और आपके अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान बोले, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानती ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। ये सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उसने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और हम बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया
अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांध कर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तो उनके कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उनका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर में उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ये प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। ये जिनकी कृपा से आपके रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही उन पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सके। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं और जैसे गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देता है, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल सहदेव सात्विकी अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित
सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्र में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। ओम परमेश्वराय नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम सुगंधे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्याय। हरे नमः। परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। ओम।